Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home and enjoying and learning the video. I am Rima Chauhan from Best English School, and today we are going with science subject in 5th standard. जो भी स्टूडेंट्स हमारे रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 सीड्स एंड सीड्स कंप्लीट किया था और उसके रिलेटेड मैंने आपको कुछ प्रोजेक्ट्स भी दिए थे और स्प्राउट्स की एक्टिविटी भी दी थी। और कई बच्चों ने किया है, कई बच्चों ने नहीं भी किया है। मैंने बोला था कि ये एक्टिविटी और प्रोजेक्ट वर्क सबके लिए कंपलसरी है, बट कई लोगों ने इग्नोर किया है और वो एक्टिविटी और प्रोजेक्ट नहीं किए। स्टूडेंट्स, वो आपके लिए कंपलसरी था। अभी भी जिसका एक्टिविटी और प्रोजेक्ट वर्क बाकी है वो करेंगे और ग्रुप में फोटो सेंड करेंगे। ओके, आज हम लेने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स। स्टूडेंट्स, ये जैसलमेर का किंग है घड़सी, उसके रिलेटेड स्टोरी है। उन्होंने जैसलमेर में एक लेक बनवाया है जिसका नाम है घड़सीसार। और ये जो घड़सीसर जो लेक है वो समथिंग 650 ईयर्स पहले बनवाया हुआ है लोगों की हेल्प से। और यहाँ पे बहुत सारे घाट है, वरंडास है। वरंडा मीन्स की चौक, जो हमारे घर के आगे होता है जिसको आप वरंडा बोलते हो, चौक बोलते हो, है ना। वो बहुत सारे हॉल है, रूम है। यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं डांस और म्यूजिक्स के। और यहाँ पे बच्चे स्टडी करने भी आते हैं। घाट पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है इस घाट के ऊपर, जो घड़ीसी नाम के किंग ने बनवाया है जैसलमेर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज अ पिक्चर ऑफ घड़सीसर। सी स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे ये लेक की पिक्चर भी दिखाई गई है, घड़सीसर। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे आपको दिखाया गया है घड़सीसर। सर मीन्स की होता है लेक, है ना स्टूडेंट्स। SAR इट मीन्स की लेक। ओके, ये जो है पिक्चर वो घड़सीसर लेक की है। सर मीन्स अ लेक। किंग घड़सी ऑफ जैसलमेर got it made 650 years ago with the help of the people. All around the lake there are ghats with steps leading to the water. स्टूडेंट्स, ये जो घड़सीसर लेक है वो जैसलमेर के राजा घड़सी ने 650 ईयर्स पहले बनवाया हुआ है। ऑल अराउंड द लेक देर आर घाट। घाट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जहाँ पे आप स्टेप्स होते हैं, मतलब सीढ़ियाँ होती है जहाँ पे आप उतर के, सीढ़ी उतर के और अंदर नीचे जाके बैठ सकते हो, वहाँ पे घाट होते हैं जिसको बोलते हैं घाट। सी यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है, ये जो जगह है इसको बोलते हैं घाट। इट मीन्स कि बैठने की जगह। आप लेक के आगे जाके सीढ़ियों से उतर के बैठ सकते हो, है ना। तो ये जो लेक है उसके आसपास बहुत सारे घाट है और स्टेप्स है जिसमें से उतर के आप नीचे जाके बैठ सकते हो। डेकोरेटेड वरंडाज, लार्ज हॉल्स, रूम्स एंड मच मोर। वहाँ पे वरंडा है, बड़े बड़े हॉल्स है और रूम्स भी है। People came here to celebrate festivals and for programs of music and dance. बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए और वहाँ पे म्यूजिक और डांस के प्रोग्राम्स भी रखे जाते हैं। Children came to study in the school on the घाट। चिल्ड्रन भी आते हैं क्या करने के लिए, घाट पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। The तालाब belong to everyone and everyone took care to keep it clean. ये जो तालाब है इट मीन्स कि ये जो घाट है, जो लेक है वो सबसे बिलोंग है, मतलब कि अटैच है ना। सब लोग उससे बहुत ही अटैच है और सब उसकी बहुत ही केयर भी करते हैं और क्लीन भी रखते हैं उसको। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स। जो रेन वाटर है वो इसके अंदर जमा किया जाता है। मीन्स कि जो तालाब है वो बहुत ही फैला हुआ है, बहुत दूर माइलों तक फैला हुआ है और इसके अंदर बारिश का पानी जमा होता है।
It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a lower level. See, इसको इस तरीके से बनाया गया है कि अगर ये जो लेक है, जो घड़सीसर लेक है, वो अगर फुल हो जाता है तो उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो फ्लो मतलब कि छलका जाता है वो, और जो दूसरे लोअर लेवल के जो लेक होते हैं उसके अंदर वो पानी चला जाता है ना। जो बारिश का पानी आता है वो घड़सीसर लेक में जमा होता है, अगर वो फुल हो जाता है तो उसका जो ओवरफ्लो वाला पानी जो ओवरफ्लो होता है वो आसपास के लोअर लेक के अंदर चला जाता है। When that too filled up, the extra water flow into the next lake. और जब वो जो लो लेवल के जो लेक्स फुल हो जाते हैं मतलब कि भर जाते हैं, फिलअप हो जाते हैं, तो वो फ्लो आगे के लेक में चला जाता है ना। इट मीन्स कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप लेक्स बनाए गए हैं कि जब एक लेक फिलअप हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो नेक्स्ट लेक में जाता है। जब देन वो नेक्स्ट लेक भी फिलअप हो जाता है तो दूसरे लेक में चला जाता है ना। दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप। इस तरीके से टोटल कितने लेक्स भरते हैं? 9 लेक्स भरते हैं। इस तरीके से बारिश के पानी से टोटल 9 लेक्स भरते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल घड़सीसर भरता है ना। दिस रेन वाटर कुड बी यूज्ड थ्रू आउट द ईयर। टुडे घड़सीसर नो मोर इन यूज। सी, ये जो रेन वाटर जो जमा किया जाता है लेक्स में वो सालों तक चलता है ना वो पानी। घड़सीसर is no more in use. Many new buildings and colonies have come up in between those 9 lakes. See, घड़सीसर का यूज अब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स और कॉलोनीज बन गई है। जो वहाँ पे जो 9 लेक्स है वहाँ पे उनके बीच में बहुत सारे बिल्डिंग्स और कॉलोनीज बन गई है। Now the water does not get collected in these lakes. अब जो बारिश का पानी है वो भी इसमें नहीं भरता है। रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इज वेस्टेड। जो बारिश का पानी है वो फ्लो होता रहता है, इट मीन्स कि वेस्ट होता है, वो पानी धुलता रहता है ना। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। हमारे लेसन का नेम है एवरी ड्रॉप काउंट्स। Long ago, this is a picture of Ghadsi-Sar. Sar means lake. King Ghadsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. All around the lake, there are ghats with steps leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms, and much more. See, जैसलमेर में घड़सी नाम के राजा ने 650 ईयर्स पहले घड़सीसर नाम का लेक बनवाया था। उस लेक के आसपास बहुत सारे घाट है जिसमें सीढ़ियाँ है जो आपको वाटर तक पहुंचाती है। वहाँ पे डेकोरेट किए हुए वेरेंडाज हैं, बड़े बड़े हॉल है, रूम है, और यहाँ पे लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आते हैं और म्यूजिक और डांस के प्रोग्राम्स भी करने आते हैं। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। चिल्ड्रन भी अपनी पढ़ाई करने के लिए घाट पे आते हैं। द तालाब बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टू केयर टू कीप इट क्लीन। ये जो तालाब है वो सबसे बहुत ही अटैच है और सब इसकी केयर भी करते हैं और उसको क्लीन भी रखते हैं। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स। इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड into another lake at a lower level. When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. This way, all 9 lakes filled up. See, students, क्या होता है? जो बारिश का पानी होता है ये वो घड़सी लेक है उसके अंदर जमा होता है। जब वो ओवरफ्लो हो जाता है तो उसके जो लोअर लेवल पे जो लेक है उसके अंदर भरता है। देन वो जब फुल हो जाता है तो और नेक्स्ट लेक में भरता है। वैसे इस तरीके से टोटल 9 लेक्स बारिश के पानी से भर जाते हैं। दिस रेन वाटर कुड बी यूज्ड थ्रू आउट द ईयर। ये जो रेन वाटर है वो पूरे साल चलता है। टुडे घड़सीसर नो मोर इन यूज। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। अब क्या होता है, ये घड़सीसर लेक का यूज नहीं होता है,
उसमें बारिश का पानी भी जमा नहीं होता है, क्योंकि क्या है, वो जो 9 लेक्स है उसके बीच में बहुत सारे बिल्डिंग्स और कॉलोनीज बन चुकी है। नाउ थ्रू द आइज ऑफ अल बिरूनी, सी यहाँ पे एक अल बिरूनी नाम के पर्सन की बात की गई है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। More than 1,000 years ago, a traveler came to India. His name was Al-Biruni. See, 1,000 years पहले यहाँ पे एक ट्रैवलर आया था इंडिया में, जिनका नेम है अल-बिरूनी। The place that he came from is now called उज़्बेकिस्तान। ठीक है, जिस प्लेस से ये अल-बिरूनी नाम का पर्सन आया था, वो कहाँ से आया था? उज़्बेकिस्तान से आया था। सी, उनका नेम है अल-बिरूनी और वो आए कहाँ थे से? उज़्बेकिस्तान। अल-बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सो। जो अल-बिरूनी थे वो बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्वेशन करते थे, और वो जो भी ऑब्जर्वेशन करते थे उसको वो नोट डाउन करते थे, उसकी डिटेल लिखते थे जो भी वो देखते थे। He wrote especially about those things that he found very different from his own country. वो स्पेशली क्या लिखते थे जो उनको अपनी कंट्री से डिफरेंट लगता था, कि ये तो मेरी कंट्री में नहीं हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। ऐसी डिफरेंट चीज़ें, अपनी कंट्री से जो डिफरेंट चीज़ें थी वो स्पेशली नोट डाउन करते थे। Here is a part of what he wrote about the poems of that time. यहाँ पे उनकी लिखी हुई एक बात बताई गई है कि जो उस टाइम पे जो पॉन्ड थे उसके रिलेटेड यहाँ पे बात बताई गई है। सी, ये जो आपको ब्लू बॉक्स में जो आपको राइट किया हुआ दिख रहा है, वो ये जो अल-बिरूनी है उन्होंने लिखा है, वो एक पार्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। सी, क्या कह रहे हैं वो, कि यहाँ के जो पीपल है वो पॉन्ड बनाने में बहुत, उनके पास बहुत अच्छी स्किल, इट मीन्स कि बहुत ही माहिर है वो पॉन्ड बनाने के लिए। माई कंट्रीमैन वुड बी सरप्राइज टू सी दैम। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन दैम विथ आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतरास ऑल अराउंड द लेक। क्या कह रहे हैं कि वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े रॉक को आयरन की रोड से जोड़ देते हैं और उसमें से चबूतरा बनाते हैं। चबूतरा मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जब आपने कहीं लेक देखा हो या तो कहीं आप गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे चबूतरा। चबूतरा मीन्स की जो रेस प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है कि जहाँ पे बर्ड्स आके बैठते हैं, है ना। तो ये जो इंडिया के जो पीपल है जिनके पास बहुत ही अच्छी स्किल है पॉन्ड्स बनाने के लिए, उनकी ये बात कर रहे हैं कि वो लोग ऐसे चबूतरास बनाते हैं। बिटवीन दिस देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस गोइंग अप एंड डाउन। और क्या कह रहे हैं, ये जो लेक्स हैं उनके बीच में, पॉन्ड्स के बीच में वो लोग ऐसी स्टेयरकेस मतलब कि सीढ़ियाँ बनाते हैं जिसमें आप नीचे उतर सकते हो और ऊपर आ सकते हो। द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट सो देयर इज लेस क्राउडिंग। वो क्या कह रहे हैं, जो स्टेप्स है, ये जो सीढ़ियाँ है नीचे उतरने के लिए और ऊपर आने के लिए, वो कैसी होती है, सेपरेट होती है, मतलब कि अलग अलग होती है, ताकि वहाँ पे क्राउड ना हो, मतलब कि भीड़ ना हो, है ना। आपने कहीं पे देखा है ऐसा, कहीं पे आप पॉन्ड पे या लेक पे गए हो तो वहाँ पे अंदर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती है, एंड रिटर्न आने के लिए भी वहाँ पे आप उसी सीढ़ी से रिटर्न आ सकते हो, बट वो सेपरेटली होती है। ऐसा नहीं कि एक ही सीढ़ी से सब उतरेंगे, है ना। हर एक घाट की अलग अलग सीढ़ियाँ होती है, आप वहाँ से उतर सकते हो और चढ़ सकते हो। वो इसलिए सेपरेट होती है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्राउड ना हो, है ना। इसीलिए ये जो अल-बिरूनी है वो कह रहे हैं कि द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। यहाँ की जो पीपल है वो पॉन्ड्स बनाने में बहुत ही माहिर है। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अल-बिरूनी। This stamp came out in 1973, 1000 years after his birth. See, यहाँ पे जो आपको स्टैम्प दिया गया है वो 1973 में आया था। You can see the stamp on the screen.
यस, ये है अल्बिरूनिका स्टैम्प। ये आया था 1973 में, इट मीन्स कि 1000 ईयर्स पहले। ओके, ऑब्जर्व एंड फाइंड, लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, आर देयर एनी फील्ड्स, फार्म्स, पक्का रोड्स, ड्रेन्स एटेक्स्ट्रा। अपनी स्कूल या तो अपने घर के आसपास बहुत अच्छे से देखो कि आपको यहाँ पे कोई फील्ड, फार्म, पक्के रोड या तो ड्रेन्स, ड्रेन्स मीन्स की गटर लाइन, ऐसा कुछ दिखता है। इज द एरिया स्लोपिंग, रॉकी और फ्लैट, यहाँ का एरिया कैसा है, स्लोप वाला है, स्लोप मीन्स की ढलान, या तो रॉकी है या फ्लैट है, ये आपको ऑब्जर्वेशन करना है। थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन्स, यहाँ पे बारिश होती है तो क्या होता है, कहीं कोई किसी के घर के आगे पानी भर जाता है, किसी के घर के आगे नहीं भरता है ना, किसी के घर के आगे गटर होती है तो वो ओवरफ्लो हो जाती है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं ना। वेयर विल द रेन वाटर गो इनटू द ड्रेन, पाइप्स और पिट्स, रेन का जो बारिश का जो पानी आता है वो कहाँ जाता है। इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक इनटू द सॉइल, क्या बारिश का कुछ पानी जो मिट्टी होती है उसमें सोक हो जाता है। हाँ, ऐसा भी होता है, जब फर्स्ट बार बारिश आती है तो अब देखना रोड पे पानी गिरेगा या तो आपके घर के आगे मिट्टी होगी तो वो पानी सोक हो जाएगा, है ना, तो ऐसा भी होता है। सो ये क्वेश्चन आपको एज अ एक्टिविटी सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये ऑब्जर्वेशन है आपके घर के आसपास, आपकी स्कूल के आसपास तो अभी पॉसिबल नहीं है कि आप ये ऑब्जर्वेशन करो, तो अभी आप घर पे हो तो आपके घर के आसपास ये ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और अपनी नोटबुक में लिखोगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ड्रॉप बाय ड्रॉप। बिसाइड जैसलमेर, many places in Rajasthan get very little rainfall. Here it rains for only a few days in the entire year. Sometimes not even that much. The rivers here do not have water all round the year. See, जैसलमेर के जो आसपास के प्लेसेस है राजस्थान में, वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है ना, पूरे साल में थोड़े दिन के लिए बारिश होती है और कभी तो बहुत ही मतलब नी के बराबर बारिश होती है ना। जैसलमेर के आसपास के जो एरियाज है, प्लेसेस है राजस्थान में, वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। द रिवर्स हियर डू नॉट हैव वाटर ऑल अराउंड द ईयर, यहाँ की जो रिवर्स हैं वहाँ पे पूरे साल में पानी ही नहीं होता है। एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दिस एरिया डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। People knew that every drop of water was precious. Lakes and johars were made to collect water. Water was everyone's need. See, पानी तो हमें सबको चाहिए, है ना, सबसे पहली ज़रूरत हमारी पानी है। कभी आपने ऐसा सोचा है कि पानी ना हो तो क्या होगा? यस, पॉसिबल ही नहीं है ना पानी बिना। तो वहाँ पे जो राजस्थान के जो प्लेसेस है जहाँ पे पानी कम होता है, वहाँ पे क्या है, लेक बनाए गए पानी कलेक्ट करने के लिए, है ना, बारिश के पानी कलेक्ट करने के लिए। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, बी इट बिजनेसमैन और अ लेबरर। सम वाटर फ्रॉम द लेक soaked into the ground and reached the wells and step wells. See, क्या कह रहे हैं यहाँ पे जो ये वर्क है लेक्स बनाने का, वो सब लोग करते हैं क्योंकि सबको पानी चाहिए, है ना, इसलिए सब ये काम करने के लिए आता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो लेबरर हो, है ना। तो यहाँ पे जो पानी है लेक्स का वो सोक करके, आपने स्टेपवेल देखा है जो ग्राउंड के अंदर होता है नीचे, जिसको आप बोरवेल भी बोल सकते हो। तो ये जो बोरवेल भी होता है ना, वहाँ पे वो भी मिट्टी, जो वहाँ की जो बोरवेल की जो मिट्टी होती है वो पानी क्या करती है, सोक कर लेती है। सो वो क्या होता है, वेट रहता है ना। सी स्टूडेंट्स, ये अंडर वाटर जो होता है स्टेपवेल और वेल्स, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। शायद विलेजेस में आपने देखा हो स्टेपवेल्स एंड वेल्स, जिसको बोरिंग भी बोलते हैं। तो वहाँ क्या होता है, ज़मीन में से पानी आता है ना। आप कोई प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप खड्डा करोगे ना तो भी अंदर से पानी निकलेगा। कहीं आपने ऐसा ट्राई किया है? यस,
कहीं जैसे कि आप कहीं घूमने गए हो, जैसे मैं एग्जांपल अगर दूं तो सोमनाथ का जो सी है वहाँ पे मैं गई हुई हूँ। तो आप जो सी के थोड़ा से आगे जाके आप मिट्टी में खड्डा करोगे ना तो नीचे से पानी निकलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सी है। बट आप कहीं और जगह भी अगर कहीं घूमने गए हो और ये जहाँ पे स्टेप वेल्स और वेल्स होते हैं तो वो अंडर वाटर पानी कहलाता है, अंडर मतलब अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है ना। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। Look at the picture on your right. How do you think the rainwater that falls on the roof will reach the underground tank? See students, सबके घर में ऐसा रेन वाटर कलेक्ट करने का सिस्टम है। कहाँ पे? राजस्थान में, है ना। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। सी, आपको यहाँ पे राइट साइड की जो पिक्चर है वहां पे बताया गया है। यहाँ पे रेन वाटर कलेक्ट किया जा रहा है ना। ये जो रेन वाटर है वो क्या होता है? रूफ पे गिरता है एंड देन वो अंडरग्राउंड टैंक में गिरता है ना। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। सी, यहाँ पे एक पाइप बना हुआ है, ये रहा। यहाँ पे रूफ पे पानी गिरता होगा रेन का एंड देन यहाँ से ये पाइप से ये यहाँ पे टैंक में जाता है ना। तो ये जो बारिश का पानी है उसको कलेक्ट किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है ना अंडरग्राउंड टैंक में। सी, पानी है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, उसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है ना। सुबह उठती है हमें पानी चाहिए, ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, कुछ भी खाना बनाने के लिए, घर में जितने भी काम होते हैं हमारी लाइफ में वो पानी बिना तो पॉसिबल है नहीं। और जो राजस्थान जो एरिया है वहाँ पे बहुत ही कम पानी है। तो ये लोग क्या करते हैं, हर घर में ऐसे अंडरग्राउंड टैंक बनवा रखा है जिसमें से वो रेन वाटर कलेक्ट करते हैं। Have you ever seen a step well? Look at the picture. Can you imagine by looking at the picture that the steps go down several steps? See, ये है जो आपको यहाँ पे दिया गया है स्टेप वेल। ये रहा, दिख रहा है सबको स्टेप वेल पिक्चर में? यस, इसमें क्या है, स्टेप्स बने हुए। सी, ये रहे स्टेप्स, इट मीन्स कि सीढ़ियाँ, आप उतर के अंदर जा सकते हो, है ना। तो ये है स्टेप वेल और ये क्या कह रहे हैं कि इनकी जो स्टेप्स है आप उससे अंदर नीचे जा सकते हो, डीप तक, है ना। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल, द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप्स एंड रीच द वाटर। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल्स। सी, इस सीढ़िया से उतर के आप क्या कर सकते हो, पानी तक जा सकते हो, है ना। देख पा रहे हो ना आप, यहाँ छेक नीचे तक सीढ़िया है। यहाँ से आप ऊपर से स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ नीचे तक पानी तक पहुँच सकते हो। इसी वजह से इसको स्टेप वेल कहा जाता है ना। इसमें स्टेप्स है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्टेप वेल कहा जाता है ना। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, ऐसा जानने को हमें मिल रहा है इस लेसन के थ्रू, है ना। तो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है कि आपको ये लेसन जहाँ तक मैंने क्लियर करवाया वहाँ तक आप रीड करोगे, ओके। और इसके रिलेटेड कुछ और भी स्टोरीज आपको आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसको भी रीड करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आगे की स्टोरी के साथ, ओके। जब तक आपको क्या करना है, ये स्टोरी रीड करनी है, ओके। और स्टूडेंट्स, आई एम रीमा चौहान फ्रॉम बेस्ट इंग्लिश स्कूल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है बेस्ट इंग्लिश स्कूल नरोडा ऑनलाइन, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ओके स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।